नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। क्या आपको पता है कि अंक ज्योतिष में आपकी जन्म तारीख का अंक आपके व्यक्तित्व, सोच, ऊर्जा और जीवन के कई पहलुओं से जुड़ा माना जाता है। वैदिक न्यूमेरोलॉजी में मूलांक 1 से लेकर 9 तक हर अंक का संबंध एक विशेष ग्रह से माना जाता है और जब किसी अंक की ऊर्जा कमजोर या असंतुलित मानी जाती है तो अंक ज्योतिष में कुछ सरल रेमेडीज बताई जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक के आसान और सामान्य रेमेडीज। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है कि आपके मूलांक का रेमेडी आपके लिए भी उपयोगी हो। अब शुरू करते हैं मूलांक नंबर 1 से। मूलांक नंबर 1 का संबंध सूर्य से माना जाता है। मूलांक 1 वाले लोगों में नेतृत्व करने की क्षमता, आत्मविश्वास, स्वतंत्र सोच और अपनी पहचान बनाने की इच्छा देखी जाती है। लेकिन जब सूर्य की ऊर्जा कमजोर मानी जाती है तो आत्मविश्वास में कमी, निर्णय लेने में परेशानी या कभी-कभी अहंकार और गुस्सा जैसी प्रवृत्तियां दिखाई दे सकती हैं। मूलांक 1 के लिए सबसे सरल रेमेडी है सुबह सूर्य को जल अर्पित करना। रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। जल अर्पित करते समय मन में सकारात्मक विचार रखें। अपने माता पिता और विशेष रूप से पिता का सम्मान करना भी सूर्य से जुड़ा एक अच्छा उपाय माना जाता है। इसके अलावा सुबह कुछ समय सूर्य की रोशनी में रहना और अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखना लाभदायक माना जाता है। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 2 की। मूलांक 2 का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। इस अंक का संबंध भावनाओं, मन, संवेदनशीलता और कल्पना शक्ति से जोड़ा जाता है। मूलांक 2 वाले लोग अक्सर बहुत संवेदनशील होते हैं और दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन कभी-कभी अधिक सोचने, मूड में बदलाव और भावनात्मक अस्थिरता जैसी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। मूलांक 2 के लिए सबसे महत्वपूर्ण रेमेडी है अपने मन को शांत रखना। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करना और शिवलिंग पर जल अर्पित करना परंपरागत रूप से शुभ माना जाता है। अपनी माता का सम्मान और उनका आशीर्वाद लेना भी चंद्रमा से जुड़ा उपाय माना जाता है। रात में सोने से पहले कुछ मिनट शांत बैठना, ध्यान करना और मोबाइल से दूरी बनाना भी मन को शांत रखने में मदद कर सकता है। अब आते हैं मूलांक नंबर 3 पर। मूलांक 3 का संबंध गुरु यानी बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। यह अंक ज्ञान, शिक्षा, सलाह, नेतृत्व और आध्यात्मिक सोच से जुड़ा माना जाता है। मूलांक 3 वालों में सीखने और दूसरों को मार्गदर्शन देने की क्षमता अच्छी हो सकती है, लेकिन कई बार ज्यादा बोलना, अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश या काम को टालना समस्या बन सकता है। मूलांक 3 के लिए गुरुवार का दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। अपने गुरु, शिक्षक और बड़ों का सम्मान करना भी बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार पीली वस्तु का दान करना भी परंपरागत रूप से शुभ माना जाता है। और सबसे जरूरी बात, ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। जो सीखें उसका सही उपयोग करें और दूसरों की मदद करें। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 4 की। मूलांक 4 का संबंध राहु से माना जाता है। यह अंक अलग सोच, अचानक बदलाव, तकनीकी सोच और अनकन्वेंशनल आइडियाज से जुड़ा माना जाता है। मूलांक 4 वाले लोग अक्सर दूसरों से अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन कई बार जीवन में कंफ्यूजन, अचानक बाधाएं या निर्णयों में अस्थिरता महसूस हो सकती है। मूलांक 4 वालों के लिए सबसे जरूरी रेमेडी है अनुशासन। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। काम को अधूरा छोड़ने की आदत से बचें। शनिवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना और अपनी क्षमता के अनुसार दान करना परंपरागत रूप से शुभ माना जाता है। भगवान शिव की उपासना और महामृत्युंजय मंत्र का श्रद्धा से जाप भी कई लोग करते हैं, लेकिन किसी भी मंत्र का जाप अपनी श्रद्धा और उचित मार्गदर्शन के अनुसार ही करें। अब आते हैं मूलांक नंबर 5 पर। मूलांक 5 का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। बुध को बुद्धि, कम्युनिकेशन, बिजनेस, कैलकुलेशन और सीखने की क्षमता से जोड़ा जाता है।
मूलांक 5 वाले लोग जनरली तेज दिमाग वाले और कम्युनिकेशन में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा सोचना, एक साथ कई काम शुरू करना और किसी एक काम पर टिके रहना मुश्किल हो सकता है। मूलांक 5 के लिए सबसे अच्छा रेमेडी है अपने मन और समय को व्यवस्थित करना। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करना शुभ माना जाता है। AUM गम गणपतये नमः का श्रद्धा से जाप कर सकते हैं। विद्यार्थियों और जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी अच्छा माना जाता है। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। किसी से बिना सोचे समझे कठोर शब्द बोलने से बचें, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का भी प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 6 की। मूलांक 6 का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। शुक्र को प्रेम, सौंदर्य, कला, लग्जरी, आकर्षण और रिलेशनशिप से जोड़ा जाता है। मूलांक 6 वाले लोगों में क्रिएटिविटी और सुंदर चीजों के प्रति आकर्षण देखा जा सकता है, लेकिन कभी कभी अधिक खर्च करना, भौतिक सुखों के पीछे ज्यादा भागना या रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाना परेशानी का कारण बन सकता है। मूलक 6 के लिए शुक्रवार का दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। अपने घर को साफ और व्यवस्थित रखना भी शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। जरूरतमंद महिलाओं या कन्याओं की सम्मानपूर्वक सहायता करना भी एक अच्छा पारंपरिक उपाय माना जाता है। सबसे जरूरी बात है कि सुख सुविधाओं का आनंद लें, लेकिन अपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को न भूलें। अब आते हैं मूलांक नंबर 7 पर। मूलांक 7 का संबंध केतु से माना जाता है। यह अंक आध्यात्मिकता, रिसर्च, इंट्यूशन और गहरी सोच से जुड़ा माना जाता है। मूलांक 7 वाले लोग अक्सर अकेले समय बिताना पसंद कर सकते हैं और चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ओवरथिंकिंग, अकेलापन या कंफ्यूजन जैसी स्थिति महसूस हो सकती है। मूलांक 7 के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा अभ्यास हो सकता है। भगवान शिव की उपासना करना और कुछ समय शांत वातावरण में ध्यान करना उपयोगी माना जाता है। जरूरतमंद लोगों की मदद करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने इंट्यूशन को सुने, लेकिन बड़े फैसले केवल इंट्यूशन पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सोच के साथ लें। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 8 की। मूलांक 8 का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। शनि को कर्म, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और न्याय से जोड़ा जाता है। मूलांक 8 वाले लोग मेहनती और जिम्मेदार होते हैं। इनके जीवन में सफलता धीरे धीरे लेकिन मजबूत तरीके से आने की मान्यता है। अगर मूलांक 8 वाले व्यक्ति को बार बार डिलेज या ऑब्स्टेकल्स महसूस हों, तो उन्हें सबसे पहले अपने कर्म और डिसिप्लिन पर ध्यान देना चाहिए। शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करना, श्रमिकों का सम्मान करना और अपनी क्षमता के अनुसार दान करना पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है। हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज कर सकते हैं। और याद रखिए, शनि से जुड़ा सबसे बड़ा रेमेडी है ईमानदारी और अच्छे कर्म। किसी का हक न छीने और मेहनत से पीछे न हटे। अब बात करते हैं अंतिम अंक यानी मूलांक नंबर 9 की। मूलांक 9 का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। मंगल को साहस, ऊर्जा, एक्शन और डिटर्मिनेशन से जोड़ा जाता है। मूलांक 9 वाले लोगों में साहस और लीडरशिप की भावना मजबूत होती है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी, गुस्सा और इम्पेशंस परेशानी का कारण बन सकते हैं। मूलांक 9 के लिए मंगलवार का दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। हनुमान जी की पूजा करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है। अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज, योग या कोई फिजिकल एक्टिविटी आपकी ऊर्जा को पॉजिटिव डायरेक्शन देने में मदद कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण रेमेडी है गुस्से में तुरंत रिएक्शन देने से बचना। पहले सोचें, फिर बोलें और फिर निर्णय लें। तो दोस्तों, आज हमने जाना मूलांक 1 से लेकर 9 तक के सामान्य रेमेडीज। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, न्यूमरोलॉजी एक पारंपरिक और आस्था आधारित पद्धति है। इसे जीवन के हर फैसले का एकमात्र आधार नहीं बनाना चाहिए। किसी भी रेमेडी को श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ करें और अपनी मेहनत, कर्म, अनुशासन और प्रैक्टिकल एफर्ट्स को कभी न छोड़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना मूल अंक ज़रूर बताएं। अगर आप